मैं नीतीश कुमार और आज आप लोगों के सामने से एक अपना वक्तव्य रखना चाहता हूँ और वो वक्तव्य है हमारे सरकारी स्कूल प्रोन्नत मध्य विद्यालय तकून। आज यहाँ किसी बैठक को किसी जात या किसी समुदाय के विरुद्ध बोलने के लिए नहीं आया। मैं आज यहाँ पर एक आम नागरिक, एक अभिभावक और एक समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में कुछ गंभीर सवाल और चिंताएं रखने आया। पिछले बार जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे स्कूल में, कठोन के प्रोन्नत मध्य विद्यालय स्कूल में, जिस तरह से बच्चे को बहला फुसला कर राजगीर घूमने के लिए बच्चे भी विवश हुए और शिक्षक ने भी बच्चे को विवश किया, जिसके वजह से जो सरकारी फंड में पैसा नहीं था, जो कि उस फंड से राजगीर घूम नहीं सकते थे, कुछ बच्चे से पैसे वसूल कर स्कूल के प्रधानाचार्य एवं इसके सहयोगी शिक्षक मिलकर राजगीर घूमने का प्लान बनाया। बहुत बढ़िया बात है कि उन्होंने राजगीर घूमने का प्लान बनाया। तो इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे कुछ हटके है, जो कि ये होना ही चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश से ये नहीं हो। प्रोन्नत मध्य विद्यालय कठोन केवल एक विद्यालय ही नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य की नींव भी रखती है। यह वह स्थान है जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार, समानता और सम्मान भी सिखाया जाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी इस स्कूल में वैसा कुछ भी चीज नहीं है। आज सबसे पहला प्रश्न ये है कि पैसे को संग्रह को लेकर विद्यालय द्वारा छात्रों से राजगीर भ्रमण के नाम पर पैसा लिया जाता है। शैक्षणिक भ्रमण उपयोगी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है? नहीं, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक नहीं। क्योंकि बच्चे को हम जो सिखाएंगे, बतलाएंगे, बोलेंगे, कहेंगे, बच्चा वही मानेगा और वही चीज वो एग्री होगा। हम जो चीज उनको बोलेंगे एग्री करने के। सरकारी स्कूल का पढ़ाई तो मत ही पूछिए। हम आज सरकारी स्कूल के शिक्षक को आज एक ओपन चैलेंज देते हैं कि वो हमसे टकरा कर देखे, और जो ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये चैलेंज को एक्सेप्ट मत कीजिए कि हम नीतीश कुमार से जाके भिड़ेंगे, वो हमको बोला है। नहीं, आप बच्चे को वैसे लायक बनाइए ताकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ में वो भिड़ चुके। हमसे तो शक ही नहीं पाइएगा। जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक है, और खासकर हम अपने सरकारी स्कूल के शिक्षक को कह रहे हैं, प्रोन्नत मध्य विद्यालय कठोन के अभी लायक नहीं हुए। अभी मेरे अंदर इतना सा नॉलेज है कि हम आपको 6 महीना तक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये हम आपको ललकार नहीं है, हमें अपने पढ़ाई पे गर्व है, घमंड नहीं। सरकारी स्कूल के शिक्षक हम आपको बोलते हैं कि आप जितना कमाते हैं उसका 10% हमें पैसा दीजिए। हम उसी पैसे से लोग बैठे रहिएगा। और बिहार सरकार को भी बोलते हैं, सम्राट चौधरी को भी बोलते हैं, विजय सिन्हा को भी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को भी बोलते हैं
और हम यह बात कि जितना भी हम ना ये सब के पास किसी भी तरह का मेरा बात कभी भी और किसी तरह से पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहला गलत आदमी जो है हमारा समाज, हमारा पड़ोसी ही। अगर जहाँ हमारा समाज और हमारा पड़ोसी ही कुछ नहीं बोलेगा किसी के खिलाफ, तो कौन क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि मेरे कहने या नहीं कहने से कुछ हो जाने वाला घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बोल के अपने आप को संतुष्टि प्रदान करते हैं, अपने आप में गुड फील करते हैं, अपने आप को गिल्टी फील नहीं करते हैं कि हम किसको ये चीज बोले, तो हम खुद ही बोलकर ऐसे अपने आप को परवानते महसूस करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या इसका कोई लिखित हिसाब अभिभावकों को दिया जाता है? नहीं। सरकारी स्कूल के जो हमारे सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं माननीय तुलसीदास जी, वो किसी को हिसाब नहीं देता। उनका कहना है कि हम सरकार को हिसाब दें। ये चीज वो किसी भी घूमने के लिए गया था, वहां पर भी किसी को हिसाब नहीं दिए कि कहाँ पर कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, कोई अता पता कुछ नहीं। सरकारी विद्यालयों में पारदर्शिता अनिवार्य। दूसरी सबसे बड़ी इस बात पे हम चर्चा का विषय वस्तु को लेकर हम आए हुए हैं आप लोगों के सामने। दूसरी विषय वस्तु यह चीज है कि हमारी संस्कृति और शैक्षणिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। भारत में माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। शिक्षा और जीवन पुराना है। हमारे प्रोन्नत मध्य विद्यालय कठौन में सरस्वती पूजा, प्रतिमा सरस्वती माँ की प्रतिमा की पूजा होती। जब से हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य तुलसी आए हैं, सरस्वती पूजा, प्रतिमा पूजा नहीं होता है। यदि विद्यालय में पहले सरस्वती पूजा या सरस्वती माँ की तस्वीर की पूजा होती थी, तो बिना किसी संवाद के उसे पूरी तरह समाप्त करना जन भावनाओं की अनदेखी है। सरस्वती पूजा को बंद नहीं करना चाहिए था। और किन के पूछ को सरस्वती पूजा को बंद किया गया? उस समय की बात है, आज से 1 महीने की बात है, ये कि तुलसीदास ने मेरे ऊपर आरोप लगाया और सामाजिक तत्व बतलाया कि क्या यह नहीं है सरस्वती, किसी भी विद्यालय में सरस्वती प्रतिमा की पूजा करना ये बिल्कुल ही सही है, और पूजा नहीं करना क्या यह असामाजिक तत्व नहीं है? बिल्कुल ही है। हम इसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती हम आपको नहीं बोलते कि सरस्वती प्रतिमा पूजा होनी ही चाहिए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह विषय किसी धर्म को थोपने का नहीं, बल्कि संवाद और सम्मान का। जब कोई निर्णय छात्रों और अभिभावकों की भावनाओं से जुड़ा हो, तो उसे सामूहिक सहमति से कोई भी फैसला लिया जाना चाहिए, ना कि अपने मनमर्जी से ही फैसला लिया जाना चाहिए। तीसरी बात यह भी सुनने में आई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ग्रामीणों ने कहा, आपस में बात कर रहे थे जब चर्चा हुई कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वहां पे सरस्वती प्रतिमा की पूजा क्यों नहीं की जा रही है,
तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि सरस्वती पूजा कुछ जोड़ा। तो हमने कहा कि यह मामला जाति से जोड़ने का नहीं है, यह बिल्कुल भी गलत। चूंकि जोड़ना जुड़े इसलिए रहे थे लोग ग्रामीण, इसलिए जाति से जुड़ रहे थे। हमारे स्कूल के जो प्रधानाध्यापक महोदय, जो सक्रिय सदस्य जो हैं, बीएसएस के जो मेंबर हैं, उनके स्कूल के जो सचिव हैं वो भी हरिजन। तो कुछ लोगों का कहना हुआ कि वे अम्बेडकरवादी, इसीलिए वो सरस्वती पूजा, प्रतिमा पूजा नहीं करते। हमारे जो स्कूल के अध्यक्ष और हमारे वार्ड के वार्ड पार्षद राम कुमार त्रिमूर्ति, उनका इसमें कोई भी दोष नहीं। वो कई बार हमको पर्सनली भी बोले हैं कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे स्कूल के मामले में। सही। उनका कोई नहीं। और स्कूल के हमारे वार्ड के जो वार्ड हैं और स्कूल के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने से हम लोगों को दिखलाई कि आप लोग जिस तरह चाहें, जिस तरह बोले, जो उचित हो, आप हमें बतलाएं। हमें जो बोलने के लिए, कहने के लिए करेंगे, हम करने की तरह से तैयार। प्रधानाध्यापक या सचिव, मेरा ऐसा मानना है, प्रधानाध्यापक या सचिव कि इस जाति, इस चर्चा का विषय की वस्तु नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान को सम्मान मानता है। समस्या व्यक्ति की जाति नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया की है। हुआ यूं कि हमारे स्कूल, सरकारी स्कूल में सरस्वती प्रतिमा का पूजा अर्चना नहीं किया गया। हम तुलसीदास, माननीय तुलसीदास जो प्रधानाचार्य हैं हमारे प्रोन्नत मध्य विद्यालय कठौन के, जब बच्चे को पैसे दसल के राजगीर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं, तो क्या बच्चे से तसल के पैसा इकट्ठा करके, जमा करके, क्या प्रतिमा का विसर्जन नहीं कर सकते हैं? क्या आम लोगों का जो कहना है कि नहीं, हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य और कुछ बच्चे का भी कहना है कि हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, उनका कहना है कि हम सरस्वती प्रतिमा का पूजा अर्चना हम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, मत कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपको। लेकिन आप करवा तो सकते हैं, जरूर ही आप करवा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। सरकारी विद्यालय किसी व्यक्ति निजी सोच से नहीं बनती है या चलती है। विद्यालय नियम, कानून और संविधान से चलते हैं। ये हम यह अपेक्षा करते हैं कि हर निर्णय में पारदर्शिता और संवाद को प्राथमिकता दे। हम यह बात अपने वार्ड, अपने प्रतिनिधि जो भी हैं, विधायक, एमपी, एमएलए, वार्ड चेयरमैन, जो हमारे कटुरिया नगर पंचायत के चेयरमैन हैं सपना सिवान, और वाइस चेयरमैन जो है शकीला, तो इनका कोई लेना देना कुछ है ही नहीं।
किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी को कोई मतलब ही नहीं। हालांकि अपने समाज के प्रति, अपने सरकारी संपत्तियों के प्रति किसी न किसी को तो जागरूक होना ही पड़ेगा, और हम जागरूक हैं और हम हमेशा जागरूक रहेंगे। हमारी मांग स्पष्ट है स्कूल के प्रधानाचार्य से और उसके सहयोगी शिक्षक से। पढ़ाई के नाम पे जीरो है हमारे सरकारी स्कूल में, पढ़ाई के नाम पे जीरो है। क्यों है जीरो? उस स्कूल का जितना भी बच्चा हो, एक प्राइवेट निजी स्कूल के बच्चे से मुकाबले में बहुत ही कमजोर पाया जाता है। बस टीचर का सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत ही रुचि बढ़ा हुआ है। क्या हमारे स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं, देख रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप कहीं भी दूसरे जगह में पढ़ा सकते हैं। कारण यह चीज है कि आप बेहतर पढ़ा ही नहीं सकते हैं, आप अपने बच्चे को बेहतर क्या पढ़ाइएगा। हमारे स्कूल के जीएसएस के जो भी मेंबर हैं, सक्रिय मेंबर, विशेषकर हमारे स्कूल के सचिव और हमारे स्कूल के अध्यक्ष और हमारे स्कूल के प्रधान, चाहे वो सरकारी खर्चे से पैसा तसल के आप लोग ऐसा काम नहीं करते। भी इज्जत और प्रतिष्ठा नाम की कोई भी चीज थोड़ी की प्रतिमा, फोटो सरस्वती माता चाहिए थी। अगर जहाँ पैसा नहीं था तो चलो, ऐसे तो हमारे स्कूल कर दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि एफआईआर नहीं किया था, आवेदन नहीं दिया था, जो कि उन्होंने आवेदन कर दिया गया, एफआईआर नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बहुत ही निडर बना दिया, साहस दिया। आज उन्हीं के वजह से हम कुछ बोल पा रहे हैं स्कूल के खिलाफ। कम से कम चंदा इकट्ठा कर लेते, उसके बाद आप प्रतिमा की पूजा करते हैं। स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, किसी न किसी प्रोग्राम में हमारा 2000-3000 रुपया खर्च करते हैं। चलिए हम थोड़ा आगे विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। स्कूल के नियमों के अनुसार होना ही नहीं चाहिए। निर्णय से पहले अभिभावक समिति और ग्रामीण में चर्चा की जाए। नहीं, अगर जहाँ
हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य और सचिव और अध्यक्ष, ऐसा हम पूरी अब प्रस्ताव हम रखें, चाहे बीएसएस के मेंबर, अगर जमीन दाता बेचारा इसमें क्या करे, नहीं करते हैं, समाधान की बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि विद्यालय राजनीति या व्यक्तिगत विचारधारा का केंद्र बने, जो कि हमारा जो स्कूल है, हमारा सरकारी स्कूल जो है, वो पूरी तरह से राजनीतिक और व्यक्तिगत विचारधारा का केंद्र बन चुका है। वो पूरी तरह से राजनीतिक अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आज हम चुप करें, यह आवाज, बल्कि यह बच्चों के उज्जवल भविष्य के पक्ष में है। इसीलिए हमारे वार्ड में जो स्कूल है, प्रोन्नति विनम्र निवेदन है कि इसको संज्ञान में लें। हम जानते हैं कि आपके अलावा जो है स्कूल की आप वार्ड पार्षद हैं और स्कूल के अध्यक्ष भी, आप सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, यदि आप स्कूल को अगर जो नहीं ग्रामीण मिलकर ही इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ में कुछ करें, क्योंकि हम अपने बच्चों चाहते हैं। आपके पास पैसा है, आप अपना प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते, तो हम आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे और इसको उठा के नहीं छोड़ेंगे। विषय वस्तु कि हमारे रौनक नहीं, जिस तरह प्रधानाचार्य को न भी आशा था, विश्वास था कि पैसा को तसल
सब कुछ बच्चों का भी कहना कि वो हरिजन हैं, हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक भी हरिजन हैं और सचिव भी हरिजन हैं। तो वो लोग बोले सर कि नहीं बच्चे किताब पढ़ो, पूजा नहीं आ जाती है तो आज की विषय वस्तु जो थी समाप्त हो गई। तो आइए हम सब मिलकर प्रोन्नत मध्य विद्यालय धन्यवाद। जय संविधान, जय शिक्षा, जय सरस्वती। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सीताराम यादव जो कि आप लोग मेरे बातों को सुने, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।